हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब 8 लाख सब्सक्रिप्शन होने के बाद अब आपकी जो ये नई शुरुआत मैंने बोला था, उस नई शुरुआत के दौर में हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। क्लास 12th के विद्यार्थी, आज आप सीख लोगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। और जो क्लास 10th के विद्यार्थी भी चाहते हैं कि उन्हें भी सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो वो भी सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप अच्छे से कैसे लिख सकते हो। आओ तरीका शुरुआत की कैसे होनी है, शुरुआत कैसे करते हैं सेंट्रल आइडिया की, तो इस इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी छात्र नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट रिवीजन आपके सभी विषय में कराएंगे। आपको सबसे बेस्ट बैच पहल बैच 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर में, जिसमें आपको डॉक्टर एसके सिंह, पंकज तलवार सिंह, आशीष सर, प्रदीप सर और सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे, जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग पढ़ा चुके हैं। इनको यहाँ पर आप देख सकते हो 23+ ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ में इंडिया के टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में एक बैच आपके लिए और है, सुपर रैंकर बैच फॉर नीट 2021, जिसमें आपको ऋतु मैम पढ़ाएंगी, जो अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर है बायोलॉजी की। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर का। साथ में उम्मीद बैच भी आपके लिए जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर डॉक्टर आनंद मानी सर पढ़ाएंगे, जो बायोलॉजी के बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में दीपक सर, अमन सर, विक्रांत सर और महेंद्र। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बैच का है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये की फीस पे नहीं करना, बस वहाँ पर आपको कोड डालना है। कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शुभम@12, जैसे ही आप डालोगे सारे बैचेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे और आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, हम बात करते थे कि बिना रटे सेंट्रल आइडिया याद करना, यानी रटने की जरूरत न पड़े। अब कहोगे सर, अगर हम याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आप वास्तव में याद नहीं करोगे तो आएगा, लेकिन उसके लिए इसके लिए कुछ फैक्ट हैं, कुछ उसके लिए मेथड हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले, चूंकि ये आपका इस साल आने वाला कितने का है, 30% मिनिमाइज होने के बाद 7 मार्क्स का ये आएगा आपका सेंट्रल आइडिया। ये 7 मार्क्स होगा आपका। तो अब आप करोगे क्या? सबसे पहले आपको जानना है क्या पोयम्स नेम, अर्थात कि पोयम का नाम। आप जब देखिए 3 दिया होगा, किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, वो भी 60 वर्ड में। तो 60 शब्द आपको लिखने हैं। 60 शब्द कैसे तैयार होगा, यही मेथड मैं आपको, क्योंकि मैंने बोला है बिना रटे, तो आपको अपने माइंड में रखना क्या है कि पोयम का नाम, यानी कि जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। अब आपको पोएट्स नेम, यानी कवि का क्या नाम है, ये याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक लाइन आप ये बच्चों तैयार करोगे, जैसे रेफरेंस लिखते हो तो वहां दिज लाइन्स होता, लेकिन यहां द लिखोगे कि द पोयम, अ पोयम का नाम। द पोयम, जैसा देखिए मैंने क्या लिखा है, द पोयम और लैमेंट, ठीक है, इज कंपोज्ड बाई पीबी शेली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड आपके कंप्लीट होते हैं। 60 वर्ड में से मात्र आपको पोयम का नाम और पोएट का नाम आने से आपने 10 वर्ड पूरे कंप्लीट करे। बचे कितने? 5। एक सेंटेंस क्रिएट करके 50 वर्ड लेने हैं आपको। तो अब आपको करना कि अब उसके बाद आपने अगर हिंदी अर्थ पढ़ा है, जिसने अलाइनमेंट का हिंदी अर्थ नहीं पढ़ा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नीचे वीडियो के नीचे लिंक ओपन करके आप उस वीडियो के हिंदी अर्थ को जान ले। क्योंकि आप हिंदी मीडियम से अगर बिलोंग करते हो तो पहले बहुत बच्चे ओवर टैलेंटेड हैं, आराम से कर लेंगे। कुछ मेरे बच्चे ऐसे सोचते हैं, घबराते हैं, डर लगता है उनको, कांपना है नहीं। मजबूती मैं आपको दे रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, बस तरीके के साथ फॉलो करना है बच्चों। अब आपको क्या करना है, अर्थ जानने के बाद आपको देखना कि इसमें हर लाइन में
क्या मुख्य विचार कवि के आ रहे हैं। तो जैसा कि अलाइनमेंट में पोयम में आपने देखा कि कवि जो है डिप्रेशन के शिकार हैं, यानी वो अपने आप को फील कर चुके हैं कि अब उन्हें इस दुनिया में नहीं रहना है, अर्थात वो अपने दुखों को ही व्यक्त करते जा रहे हैं कि वो उस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। तो मेन थॉट्स भी आपका होगा, मुख्य विचार होगा। उस मुख्य विचार को हम उसके कि कवि क्या कह रहे हैं। द पोएट सेज दैट, द पोएट एक्सप्रेसेस, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट। शुरुआत ऐसे आप करनी होगी आपको, ये आपका होगा जैसे एक्सप्लेनेशन में कभी शुरुआत करते हो वैसे ही शुरुआत इसमें होगी, लेकिन इसमें मेन पूरे शुरू से लेकर अंत तक के मुख्य विचार आप क्या करोगे। अब मैंने यहां कहा कि ट्रिक क्या है, यानी हल, जो मैंने कहा हल कैसे करोगे, ट्रिक क्या होनी चाहिए आपकी कि हिंदी अर्थ अपने अनुसार भाव निकालकर ट्रांसलेट करें, क्योंकि सबसे असली तरीका आपके लिए होगा कि आप हर लाइन का हिंदी अर्थ निकाल के उनको एक छोटा सा एक कहानी के तौर पे एक समरी बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब पोयम में कहीं मैंने बोला था एक बार, किसी ने ये कहा था कि पोयम में और एक्सप्लेनेशन उठा के कॉपी कर दो, ऐसा तो कुछ करना है नहीं। अब आपको करना कि एक केंद्रीय भाव निकालकर उस भाव को लाइन वाइज ट्रांसलेट करके लिखते चले जाना है। अब चलिए तो हम आपको भाव बताते हैं। जब अलाइनमेंट के आते, मैंने बोला कि कवि क्या है, दुख से पीड़ित है, तो अपने क्या करेंगे, दुखी भावनाओं को ही बताएंगे। तो एक लाइन आप ये लिख सकते हो क्या कि आप पहले शुरुआत कहां से थी, अलाइनमेंट मैंने आपको दिया है। देखिए मैंने बोला है 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया मुख्य रूप से आप याद कर लोगे, अलाइनमेंट के, द ट्रू ब्यूटी के और माई हेवन के। इन 3 को तो आप एकदम माइंड में सेट कर लो, ऐसे ही अभ्यास कर करके सबका आपको ये आना चाहिए, ठीक है। द ट्रू ब्यूटी और द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो, ऐसे आप लिख सकते हो। माय हेवन, द पोएम माय हेवन इज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऐसे ही आप शुरुआत तो आपकी हो गई है, आगे की बात कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट मैंने आपके सामने यहां लिया हुआ है। The poem A Lemon is composed by P.B. Shelley. ओके, अब आगे चलते हैं कि क्या कि द पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट कवि व्यक्त करते हैं हिज सारो फीलिंग्स, अपनी दुखी भावनाओं को, क्योंकि वो दुख है उन्हें कि वो अभी संसार, आप कितने 41 के एज में उनको मालूम हो गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब कहां गए हम, ही सेज दैट, वो कहते हैं, ही सेज दैट, वो कहते हैं दैट की हिज होल देखिए लाइफ, यहां क्या होगा, यहां दी होल लाइफ कि उनका पूरा जीवन इज विदाउट जॉय, बिना खुशी का है। उनका पूरा जीवन क्या है, बिना खुशी का है, यानी उनके जीवन में कहीं पर भी कोई खुशी नहीं बची है। ओके, अब आते हैं उसके बाद कहना, उसमें कहा था वो वर्ल्ड, वो टाइम, वो लाइफ, क्योंकि उसमें प्रयोग किसका किया गया था, अपॉस्ट्रॉफी आया था। फिगर ऑफ स्पीच कौन था, अपॉस्ट्रॉफी था। वक्त को भी कहा कि हिज वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, हिज टाइम इज विदाउट प्लेजर, हिज लाइफ इज विदाउट हैप्पीनेस। कहने का अर्थ कि पूरे उनके संसार में, उनके जीवन में और उनके किसी भी वक्त में कोई खुशी बची हुई नहीं है। तो क्या कि हिज होल लाइफ इज विदाउट जॉय, उनका पूरा संसार ही बिना खुशी का है। फिर उसको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया क्या कि द जॉय ऑफ वर्ल्ड, किन किन तीनों को मैंने अलग अलग तोड़ा, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन में काम करेगा, एक एक वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को। अब मैंने तीनों को यहां इंक्लूड किया बच्चों, क्या कि द जॉय ऑफ वर्ल्ड, तीनों को ले लीजिए, पोएम में तीनों वर्ड आते हैं। अब द जॉय ऑफ वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम हैज डिजर्टेड हिम, उन्हें क्या कर दिए हैं, निष्कृत कर दिए, पूरी तरह से एकदम सूना कर दिए हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए। संसार, जीवन और समय की जो खुशी थी पूरी तरह से उनको निराश कर चुकी है, यानी कोई खुशी अब बची नहीं है, कोई भी आशा उनके पास बचा नहीं, निराशा में वो डूब चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। He has come on the last steps of his life. He has come, वो आ चुके हैं on the last steps of his life, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, यानी अब उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, उनको ये फील हो चुका है। किनको, पीबी शेली जी को। अब
द पोएट फील्स दैट, कवि को यह महसूस होता है कि ही विल नेवर गेट बैक, वह कभी वापस नहीं पाएंगे, ही विल नेवर गेट बैक द लॉस्ट जॉयस, द लॉस्ट प्लेजर, द एवरी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, ही विल नेवर अगेन गेट बैक द लॉस्ट जॉयज ऑफ हिज यूथनेस, वो अपनी युवा अवस्था की कोई भी खुशी कभी वापस नहीं पाएंगे। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वो हमेशा केवल दुख ही दुख महसूस करते हैं। तो अब आपने क्या सीखा कि आपको करना क्या है, पहले बिना रटे जब पोयम याद करना है, सेंट्रल आइडिया बनाना है, आपको पोयम का नाम आना चाहिए, आपको पोएट का नाम आना चाहिए, उस पोयम में क्या मुख्य विचार है ये आना चाहिए आपने, फिर उसका हिंदी का अर्थ निकालकर उस ट्रांसलेट करिए, उसको छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और ऐसा सेंट्रल आइडिया आपके सामने तैयार और पा जाओगे 7 मार्क्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज आपको नहीं समझ में अगर आ पाया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो तरीका अपनाया ये अपना के तो देखो। और मुझे अब उम्मीद करते हैं कि यदि जिसको जो भी इसमें सही लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक डियर्स।